अभी आप जो मेरे पीछे की जो तस्वीरों को देखकर समझ गए होंगे कि ये जो कोई नदी नहीं है, ना ही कोई यह तालाब है। बालोतरा जिले में जिस तरीके से 2 दिन से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक गठित जो जांच टीम है, वो कमेटी यहाँ प्रदूषित इलाके हैं उनका दौरा कर रही है, उनकी जांच कर रही है। जिस क्षेत्र में जिस तरीके के हालात हैं, उनके हालातों की रिपोर्ट लेकर वो सुप्रीम कोर्ट को वापस सौंपेगी। लेकिन अगर हम यहाँ के दृश्य की बात करें बालोतरा के जेला सरहद की, तो यहाँ पर औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषित पानी को किस तरीके से खुले में छोड़ा जा रहा है, वो आप मैं कैमरामैन से सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके से ये एक प्रदूषित पानी है जो खुले में छोड़ा गया है। और यहाँ जो बबूल की झाड़ियाँ हैं वो इस पानी की वजह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से जल चुकी है, ख़त्म हो गई। यानी कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उसके साथ साथ यहाँ की वनस्पतियाँ, जीव जंतु और जो जीव जंतु यहाँ पर पानी पीते हैं वो भी इस पानी से मर जाते हैं। उसके अलावा अगर हैरान कर देने वाली बात एक और ये है कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये शमशान घाट है और यहाँ शमशान घाट पर पहुँचने के लिए यहाँ के लोगों ने यहाँ इस पानी के जो गंदा पानी है, प्रदूषित पानी है, उसमें से रास्ता निकाला और यहाँ पर पहुँचने, क्योंकि पहले जो शमशान घाट था मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो वहाँ था उस पानी के बीच में, तो वो पानी के बीच में होने के कारण यहाँ के लोगों ने एक रास्ता निकाला और रास्ता निकालते यहाँ पर लाया। और यहाँ पर कोई भी अगर को शव को अगर यहाँ पर दाग संस्कार अगर करना है, दाह संस्कार, तो यहाँ पर लाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गंदे पानी, प्रदूषित पानी के किनारे लाकर यहाँ जलाया जाता है। और दूसरी तरफ एक और बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि एक जिला चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है, यही भी इसी के किनारे हैं, जो प्रदूषित पानी है उसके पास में ही बना हुआ है। तो ये यानी यहाँ इस तरीके के अगर हालात हैं और जगह अगर बात करें प्रदूषण बोर्ड की, तो वो अपने आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो कमेटी है वो भी अगर यहाँ की जांच पड़ताल कर रही है। हमारे साथ में एक यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ मामला है। इधर जी, क्या कुछ मामला है और किस प्रकार के यहाँ के हालात हैं। यहाँ के जेरला के निवासी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश बावरी, सरपंच प्रतिनिधि हूँ मैं। हाँ। ये यहाँ पे जो भी प्रदूषण फैला है, ये कोई साल या 5 महीने की बात नहीं है, करीब 10 साल से यही है। हमने हजारों बार कम से कम ज्ञापन भी दिया, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को दिया, तहसीलदार साहब भी आए और उनको दिखाया हमने, पर वो धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। इससे इतने लोग परेशान हैं। यहाँ के सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ देवासी समुदाय के लोग रहते हैं, वो भेड़ बकरियाँ चराने वाले हैं, किनके 10, 15, 20 घर में गाय भैंसे भी है हमारे। तो यहाँ कम से कम 100-200 भैंसे या बकरियाँ, भेड़ियाँ ये पानी पीने से मर जाते हैं। और पशु, छोटे छोटे पक्षी तो पता नहीं कितने मरते होंगे। और ये हमारी शमशान घाट है जहाँ हमारे पूर्वजों को दाह संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। इतनी इतला करने के बावजूद भी हम सरपंच प्रतिनिधि है, गांव वालों ने भी हमारा सहयोग अच्छा किया और काफ़ी वर्षों से ये नुकसान हो रहा है हमारे यहाँ। और अब देख लो, आप खुद देख सकते हो कि अभी हम संस्कार कहाँ किया। अभी मेरे ये अंकल का ये देह संस्कार हो रखा है 1.5 महीने पहले। तो मैंने ये अपने खुद के घर के गाँव वालों से पैसे लेके मैंने ये रोड बनाया, उसके बावजूद ये जाके संस्कार किया। और शाम को 6 बजे के बाद तो साहब हम बिल्कुल, मच्छर इतने हो जाते हैं, मक्खियाँ इतनी हो जाती है। और बारिश के टाइम ये जिला अस्पताल है, करीब वहाँ आसपास तक ये पानी फैल जाता है। ये पानी यहाँ तक ही नहीं है, पूरे यहाँ से कम 100 किलोमीटर तक आप चले जाओ, आगे ढाणियाँ भी है जहाँ बिंजारे रहते हैं, जाट समुदाय के रहते हैं लोग, सब परेशान है। हजारों बार हमने यहाँ इतला की है पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और अभी जो कमेटी बनाई है, सर्वोच्च न्यायालय ने बनाई है, तो उस कमेटी को आने के बाद जो पता चलेगा, हम यहाँ की जो हमारी कमियाँ हैं वो उनको बताएंगे, शायद हो सकता है काम। ये पानी औद्योगिक इकाइयों का है या फिर औद्योगिक इकाइयों का? इसमें सर क्या होता है कि फैक्ट्रियाँ जो चल रही है, जो चुपके छाने भी चला रहे लोग, वो क्या करते हैं 5,000 10,000 में टैंकर वालों को देके रात को लाके यहाँ छोड़ के चले जाते हैं टैंकर। और काफ़ी बार आयुक्त साहब ने उन्होंने रोका भी है। अभी कुछ फैक्ट्रियों को भी यहाँ नुकसान हुआ है, जो निजी नहीं है, जो एक्स्ट्रा चला रहे हैं, जो उनके भी नुकसान काफ़ी हुआ है। मानते हैं वो नुकसान हुआ है, पर उनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। गाँव वाले नहीं, यहाँ से कम हमारे हजारों बीघा ज़मीन है, पूरी बंजर हो गई है और हजारों पेड़ पौधे हैं। आप खुद देख सकते हो। इससे आपके कौन सा न्यूज़ है सर? खटक न्यूज़ के आज मैंने तो पहली बार आपको बताया है, बाकी मैंने इसे 3-4 बार मैं सुबह वॉकिंग में आता हूँ ना, उस टाइम मैंने वीडियो भी चढ़ाया था, मैंने साहब को भी, एमएलए साहब को भी भेजा था। ये जो पीछे काम चल रहा है ये किसका है? ये गवर्नमेंट ने अभी जो नाला पास हुआ है उसका काम चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो ये भी लगता है हो जाएगा काम तो पूरा। ये समस्या कितने सालों से बनी? ये करीब 10 साल से साहब। अच्छा, 10 वर्ष हो गए। हमने कई बार सभी सरकारों से मांग की, ये कम से कम इसको दूर किया जाए। हजारों बार गांव वाले लोगों ने किया। यहाँ के जो पशुपालक हैं अपने मवेशियों को वगैरह कहाँ पर सरवा? ये तो इधर तो अब आने की जरूरत नहीं है, तो खेतों में चराते साहब। ये तो पूरी हमारी गोचर जमीन भी है, इसमें ओरन है, गोचर है, पूरी बर्बाद हो गई है।
पूरा नुकसान हो रखा है। और एक बार हमने यहाँ पे कुछ रोक टोक की थी, उसमें हमारे थानराज जी थे, उनको भी पुलिस वालों ने, प्रशासन वालों ने गिरफ्तार भी किया था। खूब लड़े हम साहब इस पानी के लिए, इस प्रदूषण को दूर करने के लिए। फिर अभी तक कोई इसकी निष्कासित इसका कोई भी कामकाज नहीं हुआ उसको हटाने का, अभी तक वैसा का वैसा काम पड़ा है। और आज के टाइम साहब हमारे सबसे बड़ी नुकसान तो ये शमशान भूमि का हो गया है कि बाई चांस अचानक कोई मृत्यु हो जाती है तो उसको हम कहाँ देह संस्कार करें, वो सबसे बड़ी हमारी पीड़ा, सबसे बड़ी पीड़ा ये है। और मच्छर, सब लोग परेशान है। ये हमारा आबादी गांव है यहाँ पास में ही, यहाँ ये पूरा आबादी है हमारा गांव। ये पानी वहाँ गांव के अंदर प्रवेश नहीं करता? नहीं, पास में जस्ट ये घर है, घर के बैक साइड तक पड़ा है। जब बारिश होती होगी तो यहाँ जो पानी मिलके है जो इलाकों में, वो इलाकों में गाँव के जो यहाँ तालाब भी है, ये सामने तालाब है, उसमें भी चला जाता है ये पानी। फिर वो तालाब का पानी आप पीते? नहीं पीते सर, कोई काम नहीं आता हमारे को। पशु तो पीते होंगे? पशु पीते हैं तो मर जाते हैं कुछ, तो हम वहाँ पे कोई आदमी रख के उसको रोक देते हैं कि महीने 2 महीने 3 महीने तक कोई आदमी को रखते हैं हम, वो वहाँ ध्यान रखता है, किसी को पीने नहीं देता है। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से हालात है यहाँ के? इस जेरला दोनों गांवों की हालात ये है कि यहाँ गंदा पानी, जो फैक्ट्रियों का कास्टिक, तेजाब और पूरा केमिकल युक्त पानी है, पूरे फैक्ट्रियों की हालात पानी यहाँ ला के छोड़ दिया है। और गांव में पिछले 5-7 सालों से रहना बहुत बुरी हालात है, आम आदमी के लिए जीना आराम कर रखा है। यहाँ पे इन्होंने पानी के साथ साथ यहाँ पे बालोतरा का ट्रीटमेंट कचरा प्लांट है वो भी यहाँ डाल रखा है। बदबू इतनी भयंकर आ रही है गाँव में, जो रहने की स्थिति नहीं है। अपन बाहर से यहाँ आके रह नहीं सकते, इसलिए ऐसी हालात है। फिर भी यहाँ पे प्रशासन आज तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और यहाँ देखो आप, बबूल है, जो बबूल एक ऐसी जाति है जो कहीं पे भी पैदा हो जाती है, और यहाँ बबूल बल रहा है इससे। इतना गंदा देख लो आप पानी, केमिकल कितना हो सकता है, केमिकल युक्त पानी है। और यहाँ की प्रशासन और यहाँ की सरकार ये कहती है कि यहाँ पानी गंदा नहीं है, ये केमिकल युक्त पानी नहीं है, ये शहर का सीवरेज का पानी है। बिल्कुल सीवरेज का पानी नहीं है, सीवरेज के साथ साथ में ये पूरे फैक्ट्रियों का पानी यहाँ छोड़ा जाता है। कितने समय से आ रहा है ये? पिछले 5-7 साल से यही हालात है। खेत देखो ना आप, सब किसानों के खेत भरे हुए पड़े हैं। यहाँ से यहाँ 2-3 किलोमीटर की दायरे में है, ये एक जगह नहीं है, 2-3 किलोमीटर दायरे में पूरे खेत भरे हुए पड़े हैं। आप सारे जाके सर्वे कर लो, बबूल पूरे बड़े हुए पड़े हैं। यहाँ से लगा के 3 किलोमीटर आगे तक, 4 किलोमीटर आगे तक आप देख लो। और यहाँ के पशु कहाँ के सरते? पशु तो मरे हैं इसके अंदर। यहाँ के निवासियों के भेड़ पालक है, पशुपालक है, तो पशुपालक इसके अंदर जाते हैं तब भेड़ें तो इसके अंदर खत्म हो जाती है, बाहर ही नहीं निकल पाती है पानी के अंदर से। बकरियां, भेड़ें, हालात बहुत खराब है और कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। पशु इस गांव के अंदर सैकड़ों गायें अभी मरी हुई पड़ी है, पीछे पशु अभी जाके आप देख सकते हो हालात यहाँ पे। और पिछले 2 दिनों में यहाँ खूब जेसीबी लगा रखी है, कचरा पत्थर इन्होंने कुछ इकट्ठे किए हैं और कुछ हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आज कुछ मतलब अधिकारी लोग आ रहे वाले हैं इसलिए, बाकी हालात कोई सुनने वाला नहीं है। हालात ये है यहाँ एक वो कहते हैं नहीं कि कोई सुनने वाला आप भी नहीं है। अभी यहाँ जिला चिकित्सालय भी निर्माणाधीन है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो ये समस्याएं बनी हुई है, क्या ये मतलब यहाँ की शोभा देती है यहाँ पे लोगों के लिए एक तरीके से? यहाँ जिला चिकित्सा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो इतना प्रदूषण और इतनी हालात खराब है, तो यहाँ पेशेंट आएंगे वो कैसे रुकेंगे? और पेशेंट को कौन देखेगा, कौन ट्रीट करेगा? कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं हो सकता। इनकी हो सकता है क्या सोच है, समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो लोग आएंगे वो बीमार पड़ रहे हैं आगे ही, और फिर बीमार आगे यहाँ ठीक कैसे होंगे? होने सवाल ही नहीं, स्थिति नहीं है। यहाँ तो और बीमार पड़ेंगे। ये हालात है। इस हालात को सुधारने के लिए हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्रशासन से और मीडिया से, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी मदद करें और इस गांव के लोगों की मदद करें। ये जो वस्तु स्थिति है ये आगे दिखाएं, तो आगे या तो प्रशासन या प्रशासक या कोर्ट पानी साहब पानी का लिया परेशान हो, किसान और खेती नष्ट हो गई है, अनाज भी नहीं निपज रहा है, इसलिए वो बंद हो जावे तो मोरी भी वो थोड़ा भलो हो जावे। हाँ ना, वो कच्चो नाड़ो निकाल रहा है, वो नाड़ो कटे जा नहीं रहा, कटे नहीं है, उन्होंने स्टोन तो बतावे कि भाई फलानी जगह नाला में पानी छोड़ेंगे, वो भी ये भी निकाल लिया, कोई आबाद नहीं कर रहा है नाला ने, सरकारी खाददारी खेत में निकाल रहा है नाला है, खाददारी है, कोई सरकारी जमीन ही नहीं है। हाँ, आप मन मर्जी से निकाल रहा है। आप लोगों ने विरोध नहीं किया? विरोध कई बड़ा दफे कर दिया हूँ, कई दफे किया हूँ विरोध है, तो माने नहीं कि वो पानी आ रहा सीवर लैंड का आवे, हम सीवर लैंड का है तो मैं पानी में डाल रहा है, हम वो सीवर लैंड आप देख लो नहीं, रासायनिक पानी पड़ा है। हाँ,
इसलिए मैं कर रहा हूँ साहब। पशु कितना मरा है? खूब बढ़िया है, हो 200 मारी पड़ी है अभी ना, मैं खुल्लो नालो करी तो पशु तो मरना ही मरना है। पशु नहीं मारी मन की मारी, भेड़ बकरी मारी, रात रा कोई आयो तो वो भी जाए, वो कोई बंद तो करे नहीं। कितना साल हो देखो रिया? मैं आज 15 साल हो चुका है। हाँ मदन जी एमएलए टीम में वो नालो लाया था पहल के, वो सर रहा है। अब थे कम सा वो? अन्य बंद करो बिल्कुल, अन्य है नहीं साहब, वो मोरे नहीं, वो पानी बंद करो, पानी लिए हाँ बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ पानी बंद हुए तो मोरे हुए हुक्म नहीं हुए कोई गाय मर गई मिन की मरी और पानी पी पी गाय मर गई। डेली पशु मरे? पहले डेली बताओ हालो जगह 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 डेली पशु मरे, पानी होते मर तो पिए ना मरी और उगलू घास खाने में मरे। अच्छा खेतों में दोनों वे नहीं मोने मसर ठोके रात को मोरे हूँ हारे नहीं वो मसले पानी हुए वे को नहीं। अधिकारी कहूँ के अधिकारी तो के मोहन कहीं कहने को कहीं होने को अधिकारी बोर्ड अधिकारी जीता इंजन बैठे मौज करे अधिकारी क्या करे और कौन बंद दिए हमको बोर्ड के दिए कुछ सीधी सी बात एक बंद हुई अधिकारी क्या करे कहीं करने को दिए मन तो। अच्छा मेरा नाम गमाराम है। हमारे यहाँ जो पानी ज़्यादा भरी था इसलिए वो पानी का हेव जाता है, यहाँ ज़मीन ऐसी है वो टोका उंडा होता नहीं है, इसलिए 1.5 टंकी का 2 टंकी का टैंकर पानी होता है। जैसा 1500 लीटर का 2000 लीटर का ऐसा टोका होता है, तो वो भी पानी पड़ा से 15 दिन से वो कास्टिंग आके खारा हो जाता है। इसलिए हमारे मांग है कि इस पानी बंद करना चाहिए। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों की स्थानीय समस्या हैं, वो किस प्रकार से अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। लेकिन ये जो समस्या है ये अभी से नहीं है, कई वर्षों से है। और यहाँ के हालात कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंकड़ों में बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, और जिस तरीके से जो कमेटी आई है वो कमेटी, उन कमेटी को भी किस तरीके से कहाँ कहाँ उनका दौरा करवा रहे हैं, कहाँ कहाँ उनकी जाँच करवा रहे हैं, ये भी आप लोगों को सोचने की बात है। क्योंकि यहाँ जो वास्तविक जो धरातल पर समस्या है उनको अगर दिखाएं तो कहीं ना कहीं वो कमेटी भी देखेगी यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ के लोग पीड़ित हैं। उसके साथ ही अगर आप इन इलाकों की अगर बात करें तो इसके पास ही एक नगर परिषद के द्वारा यहाँ कचरा प्रबंधन को लेकर यहाँ निस्तारण की जगह है, तो वो कचरा खुले में भी छोड़ा जा रहा है, जो कि यहाँ के पशु हैं वो भी सड़ते हैं और पशु खाने के कारण पशुओं की मौत हो जाती है।